जी बेटा अंशिका जी, बेटा आपने ये मुझको एक प्रॉब्लम भेजा था कंसाइनमेंट के ऊपर। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझको अच्छा लगा जो आपने पूछा है। इसमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट भी है। ये एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट है। ये एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। और नीचे यहाँ पर लास्ट में ये हमको जो है नॉर्मल लॉस का पॉइंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जिसमें अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आ जाए। और यहाँ पे एक और चीज है इम्पोर्टेंट कि जो लॉस है, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो तो इन ट्रांजिट हुआ है बेटा। ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है ये इन ट्रांजिट हुआ है। और ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ये एजेंट के गोडाउन में हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए तो बेटा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये दिया हुआ है कि 2500 केजी जो है दीपक दीपक जो है वो कंसाइनर है, और जो मधु एंड कंपनी है वो एक तरीके से एजेंट है। बेटा 2500 केजी माल उसने भेजा है 18 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बेटा अगर मैं 2500 मल्टीप्लाई 18 रुपए कर दूं, अगर 2500 मल्टीप्लाई 18 रुपए कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने 45,000 का गुड्स भेजा है। डन बेटा। उसके बाद कंसाइनर ने 900 रुपए का खर्चा किया कैरिज फ्रेट और इंश्योरेंस पे। बेटा जी उस खर्चे को हमने यहाँ पे शो कर दिया, 900 रुपए खर्चा किया कंसाइनर ने। ड्यूरिंग द ईयर बेटा 250 केजी माल रास्ते में डैमेज हो गया एजेंट के पास पहुंचने से पहले। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एबनॉर्मल लॉस की। देखिए बेटा ये कैलकुलेशन कर रखी है हमने। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि एबनॉर्मल लॉस कितना, बेटा 250 केजी गुड्स डैमेज हुआ है। तो 250 मल्टीप्लाई 18 रुपीज, 1 केजी की कॉस्ट कितनी थी 18 रुपीज। तो 250 मल्टीप्लाई 18 यानी 4500 रुपए तो माल की कॉस्ट हो गई जो डैमेज हुआ। कंसाइनर ने बेटा 900 रुपए खर्च किए थे 2500 केजी माल भेजने पे। बेटा ये 2500 केजी माल है और ये 900 रुपए उसने खर्च किए। तो 900 रुपए का खर्चा 2500 केजी पे किया तो 250 केजी पे कितना किया होगा, 90 रुपए का। तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया। इन दोनों का सम किया तो 4500 प्लस 90 यानी 4590 रुपए का टोटल गुड्स डैमेज हुआ है। अब 4590 रुपए का गुड्स डैमेज हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो क्लेम मिला है बेटा जी वो सिर्फ 1200 रुपए का मिला है। तो यानी जो हमें क्लेम दिया हुआ है वो 1200 रुपए का दिया है, सॉरी 2200 का। तो बेटा ये 4590 में से सी, 4590 में से 2200 रुपए का तो मुझे क्लेम मिल गया है। तो ये 2200 रुपए तो मैंने यहाँ शो कर दिए क्लेम के। इसके अलावा जो मुझे पैसे नहीं मिले हैं वो एक तरीके से मेरा लॉस है बेटा जी, वो 2390 रुपए का लॉस मैंने यहाँ शो कर दिया। तो 4590 रुपए का टोटल गुड्स डैमेज हुआ। 2200 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम मिल चुका है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे बैंक वर्ड मेंशन किया है। इसके अलावा जितना पैसा नहीं मिला वो मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। बहुत सिंपल सा था, जैसे और क्वेश्चंस में हमने ट्राई किया बिल्कुल वैसे ही है। आगे लिखा है कि एजेंट ने हमें 5000 रुपए का एक बिल भेजा है जो मेरे लिए बीआर है, जिसे मैं एजेंट के रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। उसके बाद मेंशन है कि अजय ने जो एजेंट है उसने 1750 केजी माल 25 के रेट से बेच दिया। तो बेटा ये सेल आ गई, 1750 मल्टीप्लाई 25 तो ये टोटल सेल आ गई। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि एजेंट ने गोडाउन पर खर्चा किया, गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट सैलरी पे। तो ये खर्चे मैंने एजेंट के नाम से यहाँ शो कर दिए। इसके अलावा इसमें लिखा है 3% और 2% हम उसे कमीशन देने जा रहे हैं। तो बेटा जी हम सेल्स पे क्या करेंगे, हम बेटा जी सेल्स पे कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। 43,750 पे बेटा जी सी, मैंने टू साइड में 3 और 2% मिलाकर कमीशन लिख दिया 2187.50। तो बेटा जी मे भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में 2188 ले रखा हो, राउंड फिगर में 50 पैसे बढ़ा रखे हो, सो दैट आप 1-2 रुपए का डिफरेंस अगर आंसर में आ रहा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बेटा जी वो था कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना, कि कंसाइनमेंट स्टॉक उस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा जहां पे एबनॉर्मल लॉस भी होगा और नॉर्मल लॉस भी होगा। तो बेटा एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स का है। बेटा सी 2500 केजी माल था, देखिए 2500 केजी माल भेजा था, 250 केजी डैमेज हो गया, तो बचा बेटा 2250। 2250 में से बेटा जी मैंने 1750 बेच दिया। 2250 में से 1750 घटाऊंगा तो बेटा जी 500 केजी माल बचा होना चाहिए। एजेंट ने इन्फॉर्म किया कि 20 केजी डैमेज हो गया है रास्ते में, उसके गोडाउन में नॉर्मल लॉस हो गया। तो 500 में से 20 केजी नॉर्मल लॉस है तो बेटा जी 480 केजी क्या होगा,
बेटा जी 480 केजी जो होगा वो होगा हमारे पास स्टॉक। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे एक वर्किंग नोट बना दिया है। बेटा जी यहाँ पे देखो कि हमने उन्हें कितना केजी माल भेजा था। हमने उनको बेटा जी 2500 यूनिट भेजी थी, और 2500 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 45,000 रुपये इंटू 18 रुपये कर दिया हमने। इसके अलावा कंसाइनर ने कितने रुपए खर्च किए थे बेटा जी, 900 रुपये खर्च किए थे कंसाइनर ने। अब हमने टोटल 2500 केजी की कॉस्ट कितनी हो गई बेटा जी, 2500 केजी की कॉस्ट हो गई 45,900। 250 केजी जो मेरा लॉस हो गया मैंने उसे यूनिट्स में कम कर दिया, इसको मैंने यूनिट्स में कम कर दिया, और उसको मैंने अमाउंट में कम कर दिया कि टोटल एबनॉर्मल लॉस की कितनी वैल्यू थी, 4590। बेटा ये रहा, ये यहाँ पे देखो आप, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि एबनॉर्मल लॉस हमने यहाँ 4590 का निकाला था। अब 2500 में से 250 केजी माल डैमेज हो गए तो 2250 केजी माल बचा हुआ है, और उस बचे हुए माल की वैल्यू कितनी है, 41,310 रुपए। इसके अलावा अब मुझे नॉर्मल लॉस हो गया है। अब आप जानते हो कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो हमेशा क्वांटिटी में कम होता है, वो कभी भी अमाउंट में कम नहीं होता, ना ही उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में और भी पढ़ा था जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था। तो बेटा 20 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, मैंने 20 यूनिट यूनिट्स में कम कर दिए, और उसकी अमाउंट हम कंसिडर नहीं करते। जितना नॉर्मल लॉस होता है उसका बर्डन हम एक तरीके से बाकी के स्टॉक पर डाल देते हैं। तो अब जो है 2230 रुपए जो बेटा जी कॉस्ट है, ये जो 2230 रुपए कॉस्ट है, सॉरी 2230 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 41,310 रुपए। 41,310 रुपए कॉस्ट है 2230 टन की या 2230 केजी की। तो बेटा जी 480 टन की कॉस्ट होगी कितनी, सी। ये देखिए 41,310 रुपए जो कॉस्ट है, 41,310 रुपए जो कॉस्ट है बेटा जी, वो कितने टन की कॉस्ट है, 41,310 रुपए जो कॉस्ट थी वो थी 2230 टन की कॉस्ट। कितने टन की कॉस्ट थी, 2230 टन की कॉस्ट। बेटा जी इस हिसाब से 480 टन जो बचा है उसकी कॉस्ट होगी कितनी, दैट्स इट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस साइड का सम करेंगे, इसके सम में से ये टू साइड के सारे एक्सपेंसेस घटाएंगे, जो बचेगा बेटा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। 2500 यूनिट था, 45,000 कॉस्ट थी, कंसाइनर के खर्चे हुए, 2500 यूनिट की कॉस्ट हो गई 45,900। 250 टन जितना अब नॉर्मल लॉस हुआ है वो यूनिट में और अमाउंट में कम कर दिया, तो 2250 जो माल बचा हुआ है उसकी कॉस्ट है 41,310 रुपये। तो जो 20 टन डैमेज हो गया है उसके बाद हमारे पास 2230 टन माल 2230 केजी माल बचा है, उसकी कॉस्ट है 41,310। तो 480 केजी बचे हुए माल की कॉस्ट होगी कितनी। तो होप यू बेटा आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल लॉस होता है तो उसे सिर्फ यूनिट्स में कम करते हैं, क्वांटिटी में कम करते हैं, उसका अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसी तरह की कोई और प्रॉब्लम हो बाकी स्टूडेंट्स को तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है इसलिए मैं कई बार लेट हो जाता हूँ या कई बार मैं बना नहीं पाता हूँ, बट अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा।